हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह राणा और प्रताप एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो ये साइंस की चौथी क्लास है भाई। इससे पहले 3 क्लासें हो चुकी हैं। 30 जनवरी को अपना आर्मी जीडी का एग्जाम आ जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले पहले हमने सारा साइंस का, जीके का, मैथ का, रीजनिंग का सारा सिलेबस हमने कवर कर लेना है, ठीक है। तो ये चौथी क्लास है साइंस की। शुरू करते हैं। इससे पहले ये आप प्रताप एकेडमी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आर्मी से रिलेटेड, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो ये आप डायरेक्टली हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है जी। बाकी वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करेंगे। पहला प्रश्न, जिस भी वस्तु का पीएच मान 7 से कम होता है वह क्या होती है, ठीक है ना। तो आपने ये बताना है। ये ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। तो पीएच मान के बारे में आपको पता ही है। पीएच मान में 0 से लेके 14 तक क्या होती है, रीडिंग होती है। और जिसकी भी रीडिंग 0 से 7, यानी आप बोल सकते हो 7 से कम हो, वो चीज क्या होती है, वो वस्तु क्या होती है, तेजाबी, यानी इंग्लिश में हम उसको एसिडिक और या फिर उसको हम अम्लीय बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा फिर, उपरोक्त सभी, ठीक है ना। आपको तेजाबी भी ऑप्शन में मिल सकता है, एसिडिक भी मिलेगा या फिर अम्लीय भी मिलेगा, ठीक है ना। ये तीनों ऑप्शन है, तो मैंने तीनों एक ही क्वेश्चन में डाल दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट, गोताखोर अपने साथ ऑक्सीजन के अलावा और कौन सी गैस ले जाते हैं, ठीक है ना। तो गोताखोर जब भी समुद्र में जाते हैं तो अपने साथ 2 सिलेंडर लेके जाते हैं वो गैस के। एक में ऑक्सीजन होती है, दूसरे में कौन सी होती है, ये आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, आर्गन, रेडान, हाइड्रोजन या फिर हीलियम, ठीक है। सही आंसर इसका क्या है, हीलियम, ठीक है जी। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और है। गोताखोर के अलावा अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हॉस्पिटल में मरीज है ना, कोई मरीज वगैरह होता है, पेशेंट वगैरह, उसको ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन दी जाती है ना। ऑक्सीजन के अलावा एक गैस और है जो उसको दी जाती है, वो कौन सी है, वो भी हीलियम ही होती है, ठीक है ना। हीलियम और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है। गोताखोर जो होते हैं वो भी अपने साथ लेके जाते हैं, और जो मरीज वगैरह होता है वो भी अपने साथ, जो मरीज वगैरह होता है उसको भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन और हीलियम दोनों दी जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, कार्बन की मात्रा सबसे कम किस कोयले में होती है। तो ये आपने बताना है कि कौन सा कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम आपको देखने को मिलेगी। तो कोयले की 4 किस्में होती हैं। सबसे घटिया क्वालिटी का जो कोयला होगा उसको हम बोलेंगे पीट, और सबसे अच्छी क्वालिटी के कोयले को हम बोलते हैं एंथ्रासाइट, ठीक है ना। तो जिस कोयले में जितना ज्यादा कार्बन होगा वो कोयला उतना ही अच्छा होगा, ठीक है ना। तो सबसे कम कार्बन की मात्रा सबसे कम पीट में होगी, तो पीट ही सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला है, ठीक है ना। और सबसे अधिक अगर आपसे पूछा जाए तो एंथ्रासाइट, ठीक है जी। नेक्स्ट, किस रंग के प्रकाश का परिकर्णन सबसे कम होता है, ठीक है ना। तो ये आपने बताना है किस रंग के प्रकाश का जो परिकीर्णन है वो सबसे कम होएगा। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, बैंगनी, लाल, काला या फिर सफेद, ठीक है। और इसका सही आंसर क्या है, सबसे कम पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा लाल। लाल कलर का प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है। और अगर आपको पूछा जाए सबसे अधिक किसका होगा, तो सबसे अधिक होगा बैंगनी का, ठीक है जी। नेक्स्ट, सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो आपको बताना है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है। तो ये पिछली वीडियो में भी हमने क्वेश्चन किया था कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है। तो सिरके का रासायनिक नाम आपको याद होगा, सिरके का रासायनिक नाम इथेनोइक एसिड है। और सिरके के अंदर कौन सा एसिड होता है ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, एसिटिक एसिड, ठीक है जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। सिरके का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इथेनोइक एसिड। सिरके के अंदर कौन सा एसिड मिलेगा, तो एसिटिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। उन्होंने नहीं पूछा है भाई, ये याद रखना है आपने, ठीक है ना। तो प्राथमिक रंग कितने होते हैं, प्राथमिक रंग टोटल 3 होते हैं, ये आपने याद रखने हैं कौन कौन से। एक लाल होता है, नीला और हरा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन में पीला जो है वो प्राथमिक रंग नहीं है। तो सही आंसर फिर क्या हो जाएगा, पीला, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने नहीं पूछा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणों का वैज्ञानिक नाम क्या है।
तो लाल रक्त कणों का वैज्ञानिक नाम आपने बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, प्रोथ्रोम्बोसाइट और ल्यूकोसाइट। तो आपके जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में 3 तरह के कण या सेल आपको देखने को मिलेंगे। एक रेड ब्लड सेल जिसको हम RBC बोलते हैं, ठीक है, एक व्हाइट ब्लड सेल जिसको हम WBC, और तीसरे प्लेटलेट्स, ठीक है जी। तो जो रेड ब्लड सेल होते हैं, ठीक है जी, उनको हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, ठीक है, और जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर इरिथ्रोसाइट हमारा क्या सही आंसर होगा, ठीक है जी। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो रेड ब्लड सेल हैं, लाल रक्तकण हैं, उनका जीवन काल कितना होता है, तो उनका जीवन काल कितना होगा, 120 दिन, ठीक है ना, 120 दिन इनका जीवन काल होगा। नेक्स्ट, आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये आपने बताना है कि आंवला जो होता है, ठीक है ना, उसमें सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन मिलता है भरपूर मात्रा में। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C या फिर विटामिन D, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है विटामिन C, ठीक है जी, विटामिन C। और विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि विटामिन C की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, हड्डी से मांसपेशी के जोड़ को क्या कहा जाता है, तो ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हड्डी से हड्डी के जोड़ को हम क्या बोलते हैं, हड्डी से हड्डी के जोड़ को हम लीगामेंट बोलते हैं, ठीक है ना, और हड्डी से मांसपेशी के जोड़ को हम क्या बोलेंगे फिर, टेंडन, ठीक है ना। तो जहां हड्डी से मांसपेशी का जोड़ होगा उसे हम क्या बोलेंगे, टेंडन, और हड्डी से हड्डी को लीगामेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट, पेसमेकर का संबंध किस अंग से है, तो पेसमेकर का संबंध आपने बताना है, ठीक है जी। तो पेसमेकर का संबंध, ये 4 ऑप्शन आपके पास है, दिमाग, दिल, गुर्दा या फिर फेफड़े। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है दिल, ठीक है। पेसमेकर का संबंध किससे है, दिल से। नेक्स्ट, अच्छा, मानव के दिल में कितने चैम्बर होते हैं, कितने कोष्ठक होते हैं, 4, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है ना। और वाल्व अगर आपसे पूछा जाए कितने वाल्व होते हैं, तो वाल्व भी 4 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रक्त कैसा होता है, अम्लीय, क्षारीय या फिर दोनों, या फिर ना अम्लीय ना क्षारीय, तो ये आपने बताना है। तो देखो, जो रक्त होता है, रक्त का पीएच मान कितना होगा, 7.4, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4, और जिस भी वस्तु का पीएच मान 7 से अधिक हो वो क्या होती है फिर, वो होती है क्षारीय, यानी कि रक्त क्या होगा फिर, रक्त होगा क्षारीय, ठीक है जी, यानी बेस, अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो बेस, ठीक है ना। नेक्स्ट, मानव शरीर में बोमन कैप्सूल कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपने बताना है कि मानव का जो शरीर है उसमें बोमन कैप्सूल कहाँ आपको देखने को मिलेंगे। ये ऑप्शन आपके पास है, देखो क्या है, जो बोमन कैप्सूल है ना वो हमारी किडनी में मिलेंगे, ठीक है ना, और किडनी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वृक्क और गुर्दा, ठीक है ना। तो इसका फिर सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है जी। चाहे फिर आपको एग्जाम में ऑप्शन में किडनी देखने को मिले या किडनी की जगह फिर आपको वृक्क या गुर्दा, ठीक है ना, तीनों का मतलब एक ही है, किडनी को ही हम वृक्क बोलते हैं और गुर्दा बोलते हैं, ठीक है ना। तो बोमन कैप्सूल आपको कहां देखने को मिलेंगे, हमारी किडनी में, ठीक है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो स्मॉलेस्ट ग्रंथि है जो हमारी, हमें वो बताना है कौन सी है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, त्वचा, फेफड़े, लीवर या फिर पीयूष, और इसका सही आंसर है पीयूष ग्रंथि, ठीक है ना। जो पीयूष ग्रंथि है वो मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, और इंग्लिश में हम इसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है ना। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो मास्टर ग्रंथि हम पीयूष ग्रंथि को ही बोलते हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी
त्वचा है, स्किन, ठीक है ना। और स्किन के बाद अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि स्किन तो बाहर हो गया ना, ठीक है ना, शरीर के बाहर है, ठीक है। अगर आपसे मानो कि शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो फिर वो आएगा लीवर, ठीक है। नेक्स्ट, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, यानी जो फिश है, फिश के हार्ट में कितने चैम्बर होंगे ये आपने बताना है। ये ऑप्शन आपके पास है 3, 2, 4 या फिर 5। तो मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है ना, 2। नेक्स्ट, पौधों में स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है, तो ये आपने बताना है। जो प्लांट्स होते हैं उनमें स्टोमेटा मिलता है। स्टोमेटा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपका प्रश्न है। ऑप्शन आपके पास है जड़ों में, पत्तों के ऊपरले हिस्से पर, या तनों में, या फिर पत्तों के निचले हिस्से पर, ठीक है। और इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है डी, पत्तों के निचले हिस्से पर, ठीक है, पत्तों के निचले हिस्से पर। नेक्स्ट, किडनी स्टोन यानी जो पत्थरी होती है किडनी स्टोन, वो किसकी बनी होती है, ठीक है ना। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, जब हमने देखा था कि हड्डी किस चीज की बनी होती है, ठीक है ना। तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि किडनी स्टोन जो पथरी होती है वो किस चीज की बनी होती है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, कैल्शियम ऑक्सालेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम। सही आंसर इसका क्या है, कैल्शियम ऑक्सालेट। कैल्शियम ऑक्सालेट की आपकी पथरी या किडनी स्टोन जिसे हम बोलते हैं वो बनी होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो ये आपने बताना है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, रेटिनॉल, कैल्सिफिरोल, फाइलोक्विनोन या पेंटाथेनिक। सही आंसर आपका है रेटिनॉल, ठीक है ना। और जो विटामिन ए है, विटामिन ए आंखों के लिए बहुत ज्यादा क्या होता है, उपयोगी या फिर आप बोल सकते हो बेनिफिशियल होता है आंखों के लिए, ठीक है ना, याद रखना है आपने। अच्छा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ये भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, ठीक है ना, रतौंधी, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है, सर्वग्राही यानी जो सबसे ब्लड है जो ले सकता है, ठीक है ना, सबसे ब्लड ले सकता है, तो वो आपने बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव या ए बी नेगेटिव, ठीक है जी। तो सर्वग्राही यानी जो सबसे ब्लड ले सकता है, सबसे रक्त ले सकता है, वो होता है ए बी पॉजिटिव, ठीक है ना, ए बी पॉजिटिव। नेक्स्ट, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो क्लोरोफिल में आपने बताना है, क्लोरोफिल यानी जो हरित लवक होता है पेड़ पौधों में, ठीक है ना, उसमें कौन सी धातु पाई जाती है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, लोहा, मैग्नीज, लिथियम या मैग्नीशियम, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, मैग्नीशियम, ठीक है जी, ये आपने याद रखना है डायरेक्ट। न्यूट्रॉन के ऊपर कैसा आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन के ऊपर आपने बताना है कैसा आवेश होता है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, धनात्मक, ऋणात्मक या उदासीन या फिर ए और सी दोनों, ठीक है ना, दोनों। तो इसका सही आंसर क्या है, देखो जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता, ठीक है ना, ना उसके ऊपर ना वो धनात्मक होता है ना ही वो ऋणात्मक। तो जिस भी वस्तु के ऊपर कोई भी आवेश ना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, उदासीन, ठीक है ना। तो यानी कि न्यूट्रल, उदासीन, ठीक है ना, इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, क्लियर है। नेक्स्ट, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ये आपने मेरे को कमेंट करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, मकड़ी के श्वसन अंग को क्या कहा जाता है, तो मकड़ी के श्वसन अंग को आपने बताना है जो क्या कहा जाता है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, त्वचा, गलफड़ा, ट्रैकिया या फिर बुकलंग, ठीक है जी। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है बुकलंग। मकड़ी और बिच्छू, ठीक है ना, मकड़ी और बिच्छू इन दोनों के श्वसन अंग को बुकलंग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, विकास का सिद्धांत किसने दिया था, ये आपने बताना है, विकास का सिद्धांत किसने दिया था। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ग्रेगोर मेंडल, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो द फ्रीस या जॉर्ज बिडल, ठीक है। तो इसमें सही आंसर आपका क्या है, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन, ठीक है। नेक्स्ट, किस पिगमेंट द्वारा टमाटर का रंग लाल होता है, तो टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई पिगमेंट मिला होता है, ठीक है ना। तो वही पिगमेंट आपने बताना है कि उसमें कौन सा पिगमेंट है जो मिला हुआ होता है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, क्विनेन,
कैरोटीन, बिटानिन या लाइकोपिन, ठीक है जी। और इसका सही आंसर फिर क्या है, डी, लाइकोपिन, लाइकोपिन, ठीक है जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक नोबेल गैस नहीं है, नहीं पूछा है उन्होंने, ठीक है ना। तो नोबेल गैस के बारे में आपको पता ही होगा, ठीक है ना, जो गैसें मतलब बहुत ही कम क्रियाशील हों और सुगंधहीन और रंगहीन हों, ठीक है ना, और किसी और गैस के साथ कोई मतलब क्रिया ना करें, तो उन्हें हम नोबेल गैस बोल देते हैं, जिनकी खोज है जो विलियम रामसे ने की थी, ठीक है ना। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सी नोबेल गैस नहीं है। तो ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, हीलियम, आर्गन, नियोन या फिर ब्यूटोन, ब्यूटेन, ठीक है। सही आंसर इसका क्या है, ब्यूटेन। ब्यूटेन एक नोबेल गैस नहीं है, ठीक है जी, ये याद रखना है। बाकी हीलियम भी है, आर्गन भी है और नियोन भी है। और अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सबसे ज्यादा नोबेल गैस कौन सी मिलेगी, ठीक है ना, जो हमारा वायुमंडल है, ठीक है ना, धरती के आसपास जो हमारा वायुमंडल है, इसमें सबसे अधिक कौन सी नोबेल गैस मिलती है, आर्गन, ठीक है, आर्गन मिलती है। नेक्स्ट, ताप और बिजली की चालक इकलौती अधातु कौन सी है। तो आपने ये बताना है ताप और बिजली की चालक जो इकलौती अधातु है वह कौन सी है। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, चांदी, सल्फर, ब्रोमाइन या फिर ग्रेफाइट, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ग्रेफाइट, ठीक है ना। ग्रेफाइट इकलौती अधातु है जिससे बिजली और ताप दोनों निकल जाते हैं, उसकी अच्छी चालक है। और ग्रेफाइट का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, इसको लेकर भी काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ग्रेफाइट का इस्तेमाल हम करते हैं, पेंसिल है जो हमारी है ना, पेंसिल बनाने में, ठीक है, क्योंकि जो पेंसिल का मूंगा होता है वो किस चीज का है, वो भी ग्रेफाइट का ही है, ठीक है ना, जो सिक्का होता है उसमें, ठीक है ना। और इसके अलावा जो ड्राई सेल हैं हमारे, शुष्क सेल जिनको हम बोलते हैं, वो भी बनाने में काम आता है ग्रेफाइट। और इसके अलावा जो परमाणु भट्टी हैं, परमाणु भट्टियों में मंदक के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और ठीक है जी, तो वीडियो को शेयर जरूर करना है आपने, और वीडियो कैसी लग रही है ये भी कमेंट करके बताना है ताकि हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। और ठीक है जी, थैंक यू।